उन्नाव गैंगरेप मामले की सीबीआई जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में पीड़ित को मुआवजे के साथ साथ पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने की भी मांग की गई है। याचिका में कहा गया कि सत्ताधारी पार्टी के एमएलए पर आरोप है कि ऐसे में राज्य की पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती है। सत्ताधारी पार्टी के क्योंकि एमएलए बीजेपी के एमएलए पर आरोप है, ऐसे में राज्य की पुलिस जो कि उसी पार्टी की है वो निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती है। आरोप यूपी में बीजेपी के एमएलए कुलदीप सेंगर पर है। इस बीच यूपी पुलिस ने आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर के भाई अतुल सिंह सेंगर को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पीड़िता को भरोसा नहीं है कि उसे इंसाफ मिलेगा। आपको बता दें, उन्नाव की जेल में हुई थी गैंगरेप पीड़ित के पिता की संदिग्ध मौत। ये परिवार की तरफ से आरोप लगाया गया कि पुलिस हिरासत में मौत हुई है, पीट पीट कर मार डाला गया। कुछ लोग आए थे कुलदीप सिंह सेंगर के भाई और कुछ लोग, हालांकि अब बताया जा रहा है कि अतुल सिंह सेंगर को गिरफ्तार कर लिया गया जो कि आरोपी विधायक का भाई है। उन्नाव गैंगरेप पीड़ित के पिता की मौत की वजह सामने आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि पीड़ित के पिता की आंत में छेद की वजह से इंफेक्शन हुआ, उनकी मौत हो गई। हालांकि जब पीड़ित के पिता को पुलिस गिरफ्तार कर लाई थी उस वक्त भी उनका मेडिकल हुआ था, लेकिन उस वक्त की मेडिकल रिपोर्ट में इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई थी। यानी कि जब पुलिस उठाकर लेकर गई थी तब ऐसा कुछ नहीं था, जब पुलिस अस्पताल लेकर आई तब आंत में छेद था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या पुलिस कस्टडी में पीड़ित के पिता के साथ मारपीट हुई और इस वजह से उनकी आंत में चोट लगी जिससे उनकी मौत हो गई। आंत में छेद हो गया है, बताया। आंत में छेद हो जाने की वजह से पेरिटोनाइटिस हो गई और उससे इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से पेशेंट शॉक में चला गया और उसकी मौत हो गई। अच्छा, जिस दिन मारपीट हुई, मारपीट आने के बाद अस्पताल लाया गया था, तो उस समय इसका ट्रीटमेंट हुआ था? उस समय ट्रीटमेंट हुआ था, देखा गया था, अल्ट्रासाउंड भी किया गया था, एक्सरे भी किया गया था। उस टाइम अल्ट्रासाउंड में नॉर्मल था। अल्ट्रासाउंड में नॉर्मल हो भी सकता है। तो क्या लगता है कि जेल में जो है मारपीट बाद में हुई है? नहीं हो सकता है, कोई छोटा परफोरेशन रहा, वो बाद में बड़ा हो गया। कोलोन का परफोरेशन हुआ है जिसकी वजह से शायद इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, और जो हमारे पास जो टेक्स्ट है मैंने आपको पढ़ दिया। इसका पूरा जो इसकी व्याख्या है, इसके क्या मायने बनते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन में मेडिकल डॉक्टर्स ने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ की है उसका असेसमेंट करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। और इस पूरे मामले में आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल सिंह सेंगर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर लगे आरोपों की भी जांच जारी है, लेकिन पीड़ित को भरोसा नहीं है कि उसे इंसाफ मिलेगा। हमें कुछ नहीं लग रहा, हमें बस यही चाहिए कि तीनों लोग अरेस्ट किए जाएं। हमारे पापा को मार डाला, अरे पापा हमारे चले गए, अरे पापा, हाय पापा, हमारे पापा चले गए। हम किसके सहारे लोग रहेंगे? 4 बहन 1 भाई, मारे मारे फिरेंगे। हाय सर, अरे कुछ नहीं होएगा, हमें कुछ नहीं लग रहा। वो अरेस्ट कर लिए जाएंगे, जब हम सुन लेंगे तभी हमको संतोष होएगा। 3 तारीख को ये बताया गया कि मृतक के साथ जो मारपीट की घटना हुई उसमें 4 लोगों को नामजद किया गया था और 3-4 अन्य बताए गए थे। तो क्राइम ब्रांच लखनऊ ने अपनी प्रथम इन्वेस्टिगेशन में ये पाया कि वहाँ पर इस घटना में अतुल सिंह सेंगर जो विधायक जी के भाई हैं उनकी संलिप्तता पाई गई। उसी आधार पर और जो प्रमाण मिला है उसके आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर और जो इंजरीज थी उसके आधार पर ये केस तरमीम हो रहा है। पीड़िता की कंप्लेंट के आधार पर माननीय विधायक जी को भी आरोपित किया गया है। 22/8/17 को जो पीड़िता ने एक कंप्लेंट दी है उसमें विधायक जी का और अन्य लोगों का भी नाम लिया है। हैरानगी होती है, रेप के आरोपी विधायक है, अभी भी माननीय विधायक जी कहा जा रहा है। हालांकि आपको बता दें, मेडिकल रिपोर्ट में अब बताया जा रहा है कि इस बात का खुलासा हुआ है कि आंत फटने की वजह से, यानी कि आंत में छेद था या तो पेट में बुरी तरह से मारा गया, पीटा गया, जिस वजह से आंत में छेद हुआ और उस वजह से मौत हुई है। हालांकि एसआईटी का गठन जरूर कर दिया गया है, लेकिन अभी भी इंसाफ मिल पाएगा। पीड़िता जो है उसका इस पर से अभी फिलहाल भरोसा नहीं है, लेकिन पीड़ित के पिता को पुलिस ने 5 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। हमारे साथ
अनुभव शुक्ला जी मीडिया संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुभव, मेडिकल रिपोर्ट जो आई है उससे मेरे ख्याल से काफी चीजों के जवाब मिल गए हैं पुलिस को। देखिए, बिल्कुल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि कहीं ना कहीं सेप्टिसीमिया हो गया था, यानी पेट के भीतर चोट लगी थी, हाथों में चोट लगी थी और इतना रक्तस्राव हुआ कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं मौत हुई है। इसे एक कारण बताया गया है और इससे जो परिवार है, पीड़ित परिवार, उसका जो आरोप है कि जिस तरीके से विधायक और उनके गुर्गों ने पिटाई की थी, बेरहमी से पिटाई की थी, वो सच साबित हो रहा है। 3 तारीख को जब ये पूरी मारपीट हुई तो उसके बाद पुलिस ने जो पीड़ित पक्ष था उसी के पिता को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया था, लेकिन जो दूसरा पक्ष था उसके किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया। और जब ये परिवार जेल में भी मिलने गया तब भी उनके पिता ने यही कहा था कि उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा और कई बार वो वॉमिटिंग भी आ रही, लेकिन उन्होंने वहाँ जेल में भी कहा, उसके बावजूद उन्हें अस्पताल नहीं ले जाया गया। और जब परसों रात को अचानक तबीयत बिगड़ी तब उन्हें अस्पताल ले जाया गया। तो कहीं ना कहीं पूरे मामले में लापरवाही अब पुलिसकर्मियों की सामने आई, जिसके बाद शासन ने जो है वो पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया है। एसआईटी का गठन किया गया है, पूरा मामला मीडिया में एसआईटी का गठन किया गया है, एसआईटी का गठन किया गया है। अतुल सेंगर जो कि भाई है आरोपी विधायक का, बलात्कार का आरोपी विधायक, उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। विधायक को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है? देखिए, हमने खुद इस पूरे मसले पर आज जो प्रमुख सचिव गृह हैं उत्तर प्रदेश के अरविंद कुमार, उनसे हमने बातचीत की। उनसे हमने पूछा कि क्या विधायक को भी गिरफ्तार करेगी पुलिस। उन्होंने कहा 3-4 और लोगों की गिरफ्तारी तो होगी, वो भी बहुत जल्द होगी, लेकिन विधायक की गिरफ्तारी तभी होगी जब कोर्ट अगर इस पूरे मामले में अगर वो कोई निर्देश जारी करेगा तब गिरफ्तारी होगी। क्योंकि जो पीड़ित लड़की 164 के तहत जब उसने अपना बयान दिया था तब उसने विधायक का नाम नहीं लिया था, पर अब दोबारा जब उन्होंने तहरीर दी है और ये कहा है कोर्ट में, चूंकि मामला वो चल रहा है रेप वाला, तो वहाँ पर उन्होंने एप्लीकेशन मूव की और अगर कोर्ट ये कहता है कि विधायक को भी गिरफ्तार किया जाए तो फिर जरूर कोर्ट के का जो है वो फैसले का उसको कंप्लायंस कराएगी और अरेस्ट किया जाएगा। और एसआईटी को लेकर पुलिस क्या कह रही है? देखिए, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आनंद कुमार ने कहा है कि हमने एसआईटी बना दी और एसआईटी इसीलिए हमने गठित की है क्योंकि जो लापरवाही हुई, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं पुलिस की ओर से लापरवाही हुई, इसीलिए सस्पेंशन हुआ है। अब एसआईटी उन सारे मामलों की विवेचना करेगी, यानी पॉइंट वाइज वो देखेगी कि आखिर जब पहले मामला दर्ज हुआ तो क्यों पुलिस ने विधायक या उसके भाई का नाम नहीं लिखा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि परिवार पर कोई दबाव था। 3 तारीख को जब मारपीट हुई उसके बाद जब पीड़ित परिवार ने केस दर्ज कराया तब केवल 3-4 नाम ही क्यों लिखे गए, क्या उस समय भी कोई दबाव था? इन्हीं सारी चीज़ों को देखने के लिए अब एसआईटी का गठन किया है। और आप देखिए, अतुल को गिरफ्तार किसने किया? लखनऊ से जो क्राइम ब्रांच की टीम गई उसने उसे अरेस्ट किया, यानी उन्नाव पुलिस तो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं विधायक का और उनके भाई के साथ नजर आ रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुभव, ये पूरी खबर हम तक पहुंचाने के लिए।